नए साल के जश्न की रात एसबीआई का एटीएम तोड़ने की कोशिश करने वाले चोर की शिनाख्त कर ली गई है। साल 2018 का जश्न और एटीएम चोरी करने के वाक़े ने सबको बेचैन कर दिया था। नांदेड़ के डॉक्टर लेन में वाक़ एसबीआई के एटीएम को 15 मिनट तक तोड़ने की नाकाम कोशिश करने के बाद चोर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में इस वारदात की पूरी तफसील रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने अब इस चोर की शनाख्त कर ली है। वजीराबाद पुलिस ने चोर की शनाख्त लेबर कॉलोनी के लांडगे की हैसियत से की है। चोर अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द चोर उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। एकतीस डिसेंबरच्या रात्री डॉक्टर लेन एसबीआयचं जे आपली मुख्य शाखा आहे डॉक्टर लेन येथील जे बाजूचं एटीएम आहे ते फोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे चोरट्यांनी आणि तिथून कॅश चोरी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याहून पोलीस स्टेशन वजीराबाद येथे 426/17 कलम 380 511 34 याप्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। तपास चालू आहे। त्यामध्ये लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम वगैरे झाला होता आणि त्याचं नाव आपल्याला कळालेलं आहे, नोंद झालेलं आहे। त्याचं नाव धम्मदीप लांडगे आहे, राहणार पाण्याच्या टाकीजवळ, लेबर कॉलनी, नांदेड। सीसीटीव्ही फुटेजवरून तर चोरीचा प्रयत्न दिसतोय, त्यात आतमध्ये हात घालून तो पैसे काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे। भीमा कोरेगांव मामले पर एहतजाज के दौरान नांदेड़ में हुई तालिब इल्म की मौत पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले के खिलाफ एहतजाज के दौरान नांदेड़ में एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग एनएसओ एसवाईएफ की जानिब से की जा रही है। एनएसओ एसवाईएफ ने तालिब इल्म की मौत की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को तालिब इल्म की मौत का जिम्मेदार करार दिया है। एनएसओ एसवाईएफ इस मामले में 17 जनवरी को एक कैंडल मार्च निकालने जा रही है। ये मार्च आईटीएम कॉलेज से आईटीआई चौराहे तक निकाला जाएगा। मेरा पूरा नाम प्रहलाद गणपत जाधव, गाँव आस्की, तालुका हदगांव। तारीख 1 जनवरी 2018 में जो भीमा कोरेगांव को वो प्रकरण हुआ, इस ताल्लुक से 3 तारीख में वो बंद रखा गया था। उस समय मेरा बेटा, उसका नाम योगेश प्रहलाद जाधव, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। जब उसकी दोपहर 1 बजे में सरव एग्ज़ाम थी, इसके वास्ते उन्हें वो स्कूल में गया था। स्कूल में जाने के बाद वो बाहर स्कूल के बाहर गेट के पास आया। उस आते वक्त बस स्टैंड से, आष्टी बस स्टैंड से जब पुलिस की गाड़ी आई, जिसमें उसका वो प्रमुख था ये खान और उसके कर्मचारियों ने, जिसमें मेरे बच्चों को स्कूल के सामने आते ही उसके सिर पे पीछे वाले सिर से वो डंडा मारा, उसे वो घायल हो गया। घायल होने के बाद मेरा जो भतीजा है संविधान भगवान जाधव और मेरा वो रिश्तेदार था अंकुश विशांबर कामले, ये दोनों बच्चों ने मेरे बेटे को घर तक लाकर छोड़ दिया। जब मेरे बच्चों को कुछ ने कार्टून में डाला, उसी समय मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया, पिताजी योगेश को कुछ तो हो गया, तुम जल्दी घर से आ जाओ। मैं तुरंत गांव में था। जब मैं घर पे आया, उस समय मैं अपने बेटे को पूछा, बेटे तुझे क्या हुआ? तो उन्हें मुझे साफ साफ बताया, पिताजी मेरे सिर पर पुलिस ने डंडा मारा, इसके वास्ते मेरी कोई बचने की संभावना नहीं, मैं मर सकता बोला। जब भी तुरंत मैं उसको अपने गांव के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में लेके गया। वहाँ पे 10-15 मिनट उपचार किए। उसके बाद उस दवाखाने की जीप लेकर मैं हदगांव ग्राम रुग्णालय में गया। वहाँ पर 10-15 मिनट में डॉक्टर ने उस पर उपचार किया। उपचार करने के बाद मुझे रेफरेंस किया कि तुम बोलो इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके लिए तुम तुरंत नांदेड़ जापुर के डॉक्टर ने बोले। उसी समय उसको लेकर मैं खाली 5 मिनट के अंदर हदगांव के बाहर जाते समय
मेरे बेटे की वहाँ अंत हो